अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से पीडीए समर्थित एसडीपीआई का शिक्षित कर्मठ युवा उम्मीदवार सब्बीर अहमद जो कि विधानसभा 50 से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि जो कि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है जहां कुछ परिवारों का गढ़ है। परंतु मैं आपको बता दूं, सब्बीर अहमद एक ऐसे व्यक्ति में शुमार किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई करने की ईमानदारी पूर्वक इच्छा रखते हैं। वैसे तो विधायक प्रत्याशी सब्बीर अहमद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आपको बताते चले कि इन्होंने हमेशा ही समाज और समाज के बाहर सभी तरह से लोगों की सहायता की है। जो कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों की माने तो इनका पसंदीदा उम्मीदवार एसडीपीआई प्रत्याशी सब्बीर अहमद ही हैं। पीटी न्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यजदां की रिपोर्ट। बाकी लोगों के पास इस तरह का कोई मिशन नहीं है कि हमको लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ ये करना है उन लोगों को कि जीत के जाना है, कुर्सी मिल जाना है, एमएलए एमपी बन जाएंगे और ऐसा आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कुछ बोल दिया वो पत्थर का लकीर है। एक तो मैं बोलता नहीं हूँ और जब बोलता हूँ तो वो पत्थर का लकीर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूँ मुजम्मिल यजदां। अभी हम मौजूद है जोकी विधानसभा क्षेत्र में और ये पलासी प्रखंड है, नामनगर पंचायत। हमारे साथ है मास्टर सब्बीर साहब, वो इस बार जोकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे किस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ का माहौल क्या है और जनता का माहौल क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। सर, ये बताइए, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी को आपने क्यों चुना और पार्टी छोड़ के? मैं जिस पार्टी से चुनाव अभी लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए उसको चुनाव कि लगा वो पार्टी साफ सुथरा है, उसका जो वसूल जाब्ता है, उसका जो मैनिफेस्टो है, वो हमारा जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम काम करते हैं उससे मिलता जुलता हुआ नजर आया और ऐसा लगा कि अगर हम वहां जाए तो एक मंजिल हमको मिल जाएगी। इसीलिए मैं उस पार्टी को चुना। तो हमारी जनता को, दर्शकों को आप बताना चाहेंगे आप किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं एसडीपीआई से जुड़ा हुआ हूं और ये पार्टी अभी गठबंधन के तौर पर है। जो पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उसके साथ इसका गठबंधन है, जिस गठबंधन का नाम पीडीए है और उसी गठबंधन के तहत मैं एसडीपीआई से चुनाव लड़ रहा हूं। सर, ये बताइए, जोकी विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं, तो आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, सर्वेक्षण भी करते हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है कि आपकी पार्टी की जीत होगी? जनता का क्या कहना है? जी, मैं जो भ्रमण कर रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन लोगों को देखते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो ज्यादा है। लोग कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए और लोग ये जान रही है कि आज 30 साल से मैं जो सियासत में हूँ, कहीं मेरे साथ किसी तरह का ना किसी को धोखाधड़ी किया है, ना किसी को जो है कि मैं वर्गलाया है, ना किसी तरह का लोगों को ना इंसाफी किया है लोगों के साथ, और ना ही हमारे साथ कोई जो है उस तरह का बर्ताव किया है। आज तक मेरा जो रिश्ता रहा है, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, चचा और भतीजा का रिश्ता रहा है यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के साथ। इसलिए मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोग चाहते हैं अच्छे छवि के लोग यहाँ आवे और उनको मैं एक अच्छा छवि का नजर आता हूँ। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि आप जो है यहाँ से जीतें और हमको भरपूर लोग ताउन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस सीट से, ऊपर वाला ने अगर चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो मैं जीत दर्ज करूंगा। इसमें कोई शक की बात नहीं। सर, लोगों का ये भी कहना है कि जोकी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ कुछ लोगों की बहुत पुरानी राजनीति है, बहुत ज्यादा पकड़ है, तो उनसे चुनावी टक्कर आपको आर पार की लड़ाई होगी, ऐसा महसूस हो रहा है इस बार? जी, पुराने लोगों की, बहुत सारे लोगों की यहाँ बहुत पकड़ है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन असल होता है ये कि उनको वो काम करने का जज्बा नहीं है जो मुझ में है। मैं जो आ रहा हूँ, मैं चुनाव जीत करके आऊंगा या नहीं आया हूँ अभी तक, तो मैं लोगों का खिदमत ही करता हूँ, रात दिन खिदमत खल्क करता हूँ, वो जिस शक्ल से हो। मेरा एक दिल में एक जज्बा है कि मैं जीत करके अगर आऊंगा, ये जो बदहाली है, ये रिश्वतखोरी है, ये इलाका में ना बराबरी है और जो ये जो बाढ़ का समस्या है, मैं चाहूंगा कि इसको बांटने के लिए, इसको इससे निजात दिलाने के लिए
ये जो भ्रष्टाचारी जो आम हो गया है, हर जगह लोगों को इस्तेहसाल हो रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इससे उसको दूर करें और साफ सुथरे माहौल में लोग जिंदा रहें और सांस लें, ताकि लोगों को जो है कम से कम दुआएं दें कि भाई ये जो कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के पास इस तरह का कोई मिशन नहीं है कि हमको लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ ये करना है उन लोगों को कि जीत के जाना है, कुर्सी मिल जाना है, एमएलए एमपी बन जाएंगे और ऐसा आराम की जिंदगी गुजारेंगे। लोग मजदूर है, किसान है, जितने भी तरह के यहाँ अवाम है वो तकलीफ में है, दुख में है, सुख में है, उसको नहीं देखना है। सिर्फ अपने आप को देखना है। खुदगर्ज लोग हैं और दूसरे को वो नहीं देखना चाहते हैं। मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, लोगों के आंख का आंसू पोंछना चाहता हूँ और मुझे एक दर्द है कि हम उसके दर्द में शामिल होकर के दर्द को कम से कम करें। यही हमारा एक मकसद है। आम जनता का कहना है कि चुनाव से पहले सारी पार्टियां वादा करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादा पे खड़ा नहीं उतर पाती। तो आप यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि वो आप जीतने के बाद आप अपने वादे पे खड़े उतर पाएंगे? जी, मैं बोलना ये चाहूंगा कि आज 25 साल से मैं सियासी जिंदगी में हूं और कभी भी लोगों के साथ कोई वादा उस तरह का नहीं किया हूं। अगर किया हूं तो वादा वफा भी किया हूं। और लोगों को यह है कि शब्बीर मास्टर अगर कुछ बोल दिया, मास्टर शब्बीर कुछ बोल दिया, वो पत्थर का लकीर है। एक तो मैं बोलता नहीं हूं और जब बोलता हूं तो वो पत्थर का लकीर होता है और ऊपर वाले की मदद होती है, मैं उस काम में जाएगी कामयाब होता हूं। दूसरी तरफ रह गया, लोग छलावा करते हैं, मैं छलावा नहीं करता हूं। आज तक मैं चुके विधानसभा में जीता नहीं और मैं लोगों से जो वादा करके जाऊंगा इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा और खड़ा उतरूंगा। जनता के हर सुख दुख में उसका काम आऊंगा और उसका आंसू पोंछने का काम करूंगा। ये मेरा इंसानियत का पैगाम है शुरू से और उसी काम को मैं करते आ रहा हूँ। लोगों के बीच जाता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ कि भाई आप हमारे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ। यही मेरा एक नारा है। हमारे सुख दुख में आप साथ रहो, आपके सुख दुख में हम मैं साथ रहूं। यही हमारा एक इंसानियत का जो है कि नारा है और हम ये देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं लोगों को यकीन भी होता है कि यह आदमी धोखा देने वाला नहीं है और न आज तक मैं किसी को धोखा दिया हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वही मैं करूंगा, इसका यकीन है जनता को और इंशाअल्लाह वो हमें वोट देगी और मैं जीतूंगा। विधानसभा क्षेत्र की जनता का कोई संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के लोगों को वोट करें? भाइयों, हम में जो कोई भेदभाव नहीं है, हम सारे लोगों को साथ लेके चले, ऊपर से नीचे तक का और जाति से सबसे छोटा जाति से बड़ा जाति तक को एक साथ लेकर के मैं चला हूं और आज भी मैं वही एक वादा करता हूं कि मैं आपको साथ लेके चलूंगा। और जहां तक रह गया, चूंकि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी को लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं इलेक्शन के अंदर 2-4 दिनों में सारे लोग समझने लगेंगे और मैं जिस रास्ते पर चलता था उसी रास्ते पर मैं चलूंगा। और खास करके जोकीहाट विधानसभा के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो ये बाढ़ जो आता है और ये बाढ़ से विनाशकारी बाढ़ हम लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है। यहाँ के मजदूर किसान सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ का फसल बर्बाद हो जाता है। मैं ये करूंगा कि ये जो बहुत बड़ा खाई बना हुआ है अभी जोकीहाट की दूरी और दक्षिणी बेल्ट को अगर मैं देखूं तो 30 से 35 किलोमीटर दूरी पड़ता है और एक ही ब्लॉक जोकीहाट है जो बहुत दूर लोगों को चलना पड़ता है। और आप जान रहे हैं कि लोगों को रोज जो है कि ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जाति हो, निवासी हो, इनकम हो या तो फिर जो है जमीन से संबंधित कोई कागजात को करना है तो अंचल और ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार का बहुत पहले प्रस्ताव गया हुआ था यहाँ से कि महलगांव एक जो है प्रखंड बने और मैं उसको अमली जामा पहनाने के लिए हर तरह का प्रयास करूंगा कि वो जो है कि प्रखंड बने और लोगों को सहूलियत हो। और उसी जब तक लोगों को सहूलियत नहीं होगा तो हमारा सियासत करना बेकार होगा। इसलिए मैं ये लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप मुझे जिताने का काम करें तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रखंड आपका जो है महलगांव हो और आपको हर तरह से सुविधा मिले, मैं उसको करूंगा। जो रेफरल हॉस्पिटल वो जर्जर हालत में है, मैं चाहूंगा उसके लिए जितना जद्दोजहद करना होगा वो रेफरल हॉस्पिटल का जो है ये बड़े भवन बने, लोग डॉक्टर हूं वहाँ
और जो है जो इर्द गिर्द से जो मरीज आवे उसका इलाज बेहतर से बेहतर हो, उनको दवाई से बेहतर दवाई मिले। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कि विधानसभा में अब बदलाव की जरूरत है जी, विकास के लिए बदलाव की जरूरत जी जी, तो बदलाव की जरूरत है। जब तक शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा सबसे बड़ा मेन रीढ़ है इंसान के लिए। जब तक शिक्षा नहीं होता है तब तक उनका समझ बढ़िया नहीं हो सकता है। शिक्षा की व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है उसको चुस्त दुरुस्त करना है। हर स्कूल में टीचर देना है, अच्छा से अच्छा टीचर हो, बच्चों को बढ़िया तालीम दे। और सरकार से मैं ये चाहूंगा कि जो गरीब गुरबा लड़का है उसको हॉस्टल में रखा जाए और उसको वही शिक्षा दिया जाए, खाना पीना दिया जाए, मुहैया कराया जाए, ताकि गरीब गुरबे का बच्चा भी तालीम पा सके। और अगर वो तालीम पा जाएंगे तो मैं समझता हूँ इसका जो है कि जोकीहाट का ऐसे ही विकास हो जाएगा। क्योंकि जब बुद्धि हो जाएगा उनको तो काम करने की क्षमता भी हो जाएगी और हर तरह से वो जो है कि लड़ना भिड़ना भी जान जाएंगे। तो ऐसे ही शकल इसका बदल जाएगा जोकीहाट का। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुनने वाले जितने लोग हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।